ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के विरुद्ध एक अटूट संकल्प के तौर पर पेश किया गया। मौका था पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाकौशल कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान का। आपको बता दें कि इस दौरान डीआरडीओ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलाहकार एवं ब्रह्मोस मिसाइल के पूर्व महानिदेशक और ऐसे ही अनेकों पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर सुधीर मिश्रा महाविद्यालय पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियां बताई। इस दौरान किस तरीके से तकनीकी उपयोग के द्वारा उन्होंने कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस तरीके के कई सारे वाक़यों का उन्होंने विस्तार से जिक्र किया। आपको बता दें कि उन्होंने छात्र छात्राओं के बीच वो तमाम जानकारियां शेयर की जिससे कि उन्हें प्रोत्साहन मिले और प्रेरणा मिले। डॉक्टर सुधीर मिश्रा के इस ओजस्वी और प्रेरक उद्बोधन के बाद डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित किया। जो आज का आयोजन था सर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, उसके विषय में आप बताएंगे क्या कार्यक्रम था? महाकौशल कला महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के सामाजिक, आर्थिक, सामरिक तथा अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई और मैंने ये बताया कि भारत ने सामरिक तरीके से, रक्षा के तरीके से किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया और जो भी हमारी स्वनिर्मित टेक्नोलॉजी है और जितने भी टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि जो भी सेंसर, हथियार, मिसाइल, रॉकेट्स और जो प्रयोग में लाए गए हैं उनके बारे में आम जनता को जो मालूम होना चाहिए वो बताया। और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हमारी सरकार ने चलाया आतंकवाद के विरोध में, और ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर भारत के ऊपर इस तरीके का कोई भी होता है तो अटैक होगा, आक्रमण होगा, तो हम उसका फिर से मुंहतोड़ जवाब देंगे। कार्यक्रम में युवा यहाँ देखिए, यह प्रोग्राम युवा लोगों के लिए ही था और भारत का भविष्य उसकी युवा शक्ति में है और युवा शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों में है। तो आज आपने देखा बहुत सारे युवा थे और जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं और चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर चतुर्वेदी, प्रोफेसर शुक्ला, राव साहब, इन सब ने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और एक बात की प्रार्थना करता हूँ, बल्कि युवाओं का आह्वान करता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी जगह काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आतंकवाद के विरोध में लिखिए, आतंकवाद के विरोध में बोलिए और ये बताइए कि जो वास्तव में प्रगति है वो शांति के रास्ते से ही आ सकती है और इसका कोई तरीका नहीं है। तो ये युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। और हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, बहुत ताकतवर है, बहुत सक्षम है और हमारे नागरिक हैं, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने में और उनको प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने। तो भारत का जो भविष्य है, उसकी जो हम जिसको डेस्टिनी बोलते हैं, तो वो भविष्य बहुत पहले ही लिखा जा चुका है कि भारत दुनिया का सबसे सक्षम, ताकतवर और ज्ञानवान देश बनेगा। तो हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, चलते रहेंगे और जरूर पहुँचेंगे। मंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर में आज डीआरडीओ के और अपने भारत के प्रख्यात इंजीनियर जो पूरे विश्व में फेमस हैं, जो ब्रह्मोस के डायरेक्टर रहे हैं और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मोस का ही पूरा कमाल था कि 2 दिन में पूरा युद्ध समाप्त हो गया और हम लोगों ने विजय प्राप्त की। ऐसे जो मिसाइल हैं उसके जनक, उसके रिसर्चर, इंजीनियर और जो डॉक्टर भी हैं, रिसर्च में है, ऐसे सुधीर मिश्रा जी का आज हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को उद्बोधन प्राप्त हुआ।
जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बारीक चीज़ों को विद्यार्थियों को समझाया और विद्यार्थी बड़े इंटरेस्टेड थे और बिल्कुल एकदम सन्नाटा था। बहुत इंटरेस्ट से उन्होंने सुना कि कैसे भारत के इस प्रक्रिया में क्या रोल था। उन्होंने वीडियोस दिखाई, क्लिपिंग्स दिखाई। क्लिपिंग्स में उन्होंने बताया कि कैसे उनका योगदान था और भारत का कैसी विजय प्राप्त हुई और कैसे भारत अपने टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी में, डिफेंस की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो गया है। और मीडिया कर्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसका अच्छे से कवरेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी से नीचे करना सर। आज मतलब ये सिंदूर को लेकर क्या था? आज हमारे जबलपुर के गौरव और जबलपुर के हीरो श्री सुधीर मिश्रा जी, जो देश के ही नहीं विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सामरिक दुनिया में एक मिसाल कायम की है। लंबे समय से वो हमारे जो आधुनिक तकनीक के निर्माण में वो जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे महाविद्यालय में आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो आज हमारे यहाँ एक व्याख्यान हुआ, उसके मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमारे बच्चों से जो रूबरू हुए हैं, तो इससे हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को बहुत प्रेरणा मिली। और निस्संदेह यह कार्यक्रम आज विद्यार्थियों के लिए था, युवाओं के लिए था, कि जो उनका संदेश था कि कहीं भी आतंकवाद देखें उसको रोकें और शांति में ही हमारी प्रगति निहित है। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी पूरी बात कही और उन्होंने बताया कि भारत को सक्षम है हर चुनौतियों से निपटने के लिए। और इससे हमारे विद्यार्थियों का भी मनोबल, जो उनके मन में कोई शंकाएं थी, जो उन्होंने प्रश्न भी किए और उनसे जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त हुआ। निस्संदेह यह हमारा कार्यक्रम सफल रहा। प्रोफेसर अरुण सुध, धन्यवाद। थैंक यू।